नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक खास कुंडली के बारे में। इस कुंडली की जो विशेषता है वो आपको सबसे पहले मैं बोल दूं, यह जो कुंडली है यह कुंडली एक पुरुष की कुंडली है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे थे और इससे भी यूनिक ओहदे पर, मतलब बहुत ही अल्टीमेट ओहदे पर वो पहुंचने वाले थे। लेकिन जिंदगी ने ऐसे कोई मतलब टर्न लिया कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस में ये जो व्यक्ति है वो जा चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे देखा जाए कि इनका जो बचपन था वो काफी अच्छे तरीके से बीता था। अधिभौतिक सुख के प्रति जो भी बातें, सभी सुख साधन इनके पास मौजूद थे। उसी प्रकार इनका प्रेम विवाह भी हुआ था और इनका इनका मतलब जो फैमिली थी वो काफी अच्छी थी। ड्रीम फैमिली आप इसे कह सकते हो और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दरम्यान एक छोटा सा एक्सीडेंट इनके साथ हुआ जिसकी वजह से पूरा जो इनका जो पारिवारिक सुख था उस पर पानी फिर गया। अब यहाँ पर वो बात क्या थी, क्यों थी, इसी के बारे में, कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि जो एक्सीडेंट इनके साथ हुआ इसकी वजह से वो जिस गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे वो यूनिफॉर्म ड्यूटी का था, मतलब जहाँ पर फिजिकल काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऑन ग्राउंड काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी वजह से इनको एक्सीडेंट होने के कारण हुआ क्या कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उस पर बहुत ज्यादा चोट हुई। इसकी वजह से इनका एक जो पाँव था वो घुटने के ऊपर काटना पड़ा। जिसकी वजह से हुआ क्या कि फिर से वो जॉब पर उनका जो भी ओहदा था उससे आगे पहुंच नहीं पाए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं या फिर ऐसे कौन से ग्रह योग है जिसके कारण एक ही इंसिडेंट से सभी जो बातें हैं वो पूरी तरह से बिखर गई। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन में जो लग्नेश है वो चंद्रमा होता है। सबसे पहले कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वो हम जान ले। जैसे कि मैंने कहा था कि यह जो कुंडली थी इनका बाकी सभी जो बातें थी वो काफी अच्छी चल रही थी। तो कर्क लग्न की जो कुंडली होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में देखना है तो मंगल जो ग्रह होता है, फाइनेंशियल या फिर बौद्धिक स्तर के मामले में अगर देखना है तो मंगल जो ग्रह होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो केंद्र और कोण स्थान का कारक होता है। तो यहाँ पर जो कोण स्थान है पंचमेश और जो दशमेश मंगल है वो पंचम भाव में है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो बाकी सभी जो बातें हैं वो काफी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस राशि के इस लगन का जो लग्नेश है वो चंद्रमा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा लाभ भाव में है, वृषभ राशि में है। तो कई दफा हम यह भी सोचते हैं कि वृषभ राशि में है तो काफी अच्छा है और इनके जो षष्टेश जो गुरु है या फिर अष्टमेश जो शनि है वो भी ठीक है। जैसे कि जो षष्टेश है, जो षष्टेश गुरु है वो स्वयं की राशि में है। अष्टमेश जो शनि है वो भी स्वयं की राशि में है और जो लग्नेश है वो उच्च राशि में है। तो फिर इनको हेल्थ इश्यूज क्यों आए या फिर इनका एक्सीडेंट क्यों हुआ और एक्सीडेंट के कारण पूरा जो पारिवारिक स्वास्थ्य था वो बिगड़ क्यों गया। अब यहाँ पर जो नक्षत्र होते हैं वो बहुत ही सटीकता पूर्वक काम करते हैं। जब भी आप किसी ग्रह के बारे में सोचते हो तो उसके जो अंश होते हैं, उसके जो डिग्री होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उससे आपको पता चलता है कि वो जो ग्रह है वो कौन से नक्षत्र में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो चंद्रमा है या चंद्रमा, यहाँ पर जो ऊपर डिग्री लिखे गए हैं 3 डिग्री पर है और वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र के होते हैं। और जो कृतिका नक्षत्र है वो काफी ज्यादा डेंजरस पाया जाता है। कृतिका नक्षत्र का मतलब ये है, कृतिका मतलब कट करना, एम्पिट करना। तो जो भी ग्रह अगर कृतिका नक्षत्र में आता है वो अपना जो यहाँ पर जैसे आप लग्नेश के बारे में देख सकते हो या फिर भावेश विचार में भी अगर देखोगे तो उसके कुछ नेगेटिव परिणाम आपको जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जो लग्नेश चंद्रमा है वह कृतिका नक्षत्र में गया है और यही वजह है कि इनको इस प्रकार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनका जो पूरा लेग था, एक पूरा पाव था, वो एम्प्यूट करना पड़ा, कट करना पड़ा। और इसी की वजह से इसका जो सीधा सीधा परिणाम था वो इनकी जो भी इनकम थी या फिर इनका जो भी जॉब था उस पर हुई। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप मतलब बहुत सूक्ष्म तौर पर देख सकते हो तो रवि जो कि तुला राशि में है, रवि हालांकि तुला राशि में नीच का माना जाता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि रवि और शनि का यहाँ पर केंद्र योग है। रवि जो कि 16 डिग्री पर है और शनि जो कि 23 डिग्री पर है।
दोनों का केंद्र योग है। अब यहाँ पर आपको योग जो होते हैं उसके बारे में या फिर जिसे एस्पेक्ट कहते हैं उसके बारे में भी अच्छी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। रवि और शनि के किसी भी प्रकार के यदि कुयोग होते हैं, मतलब रवि और शनि की युति है, रवि और शनि का केंद्र योग है, या फिर रवि और शनि का यदि प्रतियोग है, तो आपको ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जीवन में सेटल होने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। खास करके रवि शनि का प्रतियोग है और उसमें यदि शनि वक्री है, तो वो जो कुंडली होती है वो करियर के मामले में, खास करके अगर पुरुषों की कुंडली है तो करियर के मामले में वो जो कुंडली है वो बिल्कुल भी अच्छी मानी नहीं जाती। अब इसी प्रकार के योग यदि किसी महिला के कुंडली में है तो फिर उनको विवाह के मामले में या फिर विवाह सुख के मामले में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है या फिर पड़ता ही है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो पहले तो ये जो लग्नेश जो कि वृषभ राशि में है और कृतिका नक्षत्र में है, उसने अपना तो परिणाम दे दिया, क्योंकि यह जो व्यक्ति है उनको एक्सीडेंट हुआ, उनका उनमें जो पाव था वो भी एम्प्यूट करना पड़ा। अब यहाँ पर रवि और शनि का जो केंद्र योग था, जिसके वजह से हुआ क्या कि इनका जो भी जॉब था इसमें भी इनके जो प्रमोशंस थे वो रुक गए और उसी अवधि पर उनको रुकना पड़ा और उन पर थोड़ा प्रेशर भी डाला गया कि वो जो काम था, वो जो जॉब था वो क्विट कर ले। हालांकि आगे जाके उन्होंने वही बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अकेला अगर आपका लग्नेश भी अगर आपका सही नहीं है तो फिर आपकी जो पूरी कुंडली है उसका जो रुख है वो बदल सकता है। अब यहाँ पर और एक मैंने बात की कि इनका प्रेम विवाह भी हुआ था, तो जो शुक्र है वो शुक्र यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि शुक्र यह मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है। तो शुक्र यदि वृषभ, तुला, मेष या फिर वृश्चिक राशि में होगा तो प्रेम विवाह होने के चांसेस बढ़ते हैं। कम से कम ऐसे जो जातक होते हैं वो रिलेशनशिप में आते ही है। तो पूरे तौर से या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो लग्नेश। और किसी भी कुंडली में जब भी आप कोई कुंडली देखते हो तो उसका जो लग्नेश होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब यहाँ पर और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ जो लग्नेश चंद्र है वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो षष्ठेश और अष्टमेश, गुरु और शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है। मतलब इसके जो परिणाम मिलते हैं वो काफी धीरे धीरे मिलते हैं, यूनिक तौर पर नहीं मिलते। लेकिन चंद्र, रवि, मंगल, बुध और शुक्र, ये ग्रह अगर किसी अन्य ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होंगे तो इसके जो परिणाम है वो काफी सटीकता पूर्वक मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जो चंद्रमा है वो कृतिका नक्षत्र में है, इसी वजह से मतलब नॉर्मल अगर देखा जाए, अगर आप इसके डिग्रीज न देखो तो ये जो कुंडली है आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि यह जो जातक है इनको इस प्रकार की जो बात है इसका सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा कृतिका नक्षत्र मतलब लग्नेश खास करके, क्योंकि कर्क लग्न है और लग्नेश यदि वृषभ राशि में या फिर कृतिका नक्षत्र में आता है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो कितने घातक होते हैं। अब यहाँ पर हमने लग्न कुंडली के बारे में देखा। अगर आप चंद्र कुंडली में भी देखो तो चंद्र कुंडली में मतलब चंद्रमा जो आपके लगन में आ जाएगा चंद्र कुंडली में, तो यहाँ पर जो लगन में भाव होता है वो जो राशि होती है वो वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो भी विशाखा नक्षत्र में आता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो वृश्चिक राशि में जो शुक्र है वो विशाखा नक्षत्र में आता है। अब ये जो विशाखा नक्षत्र है वो भी राक्षस गणित नक्षत्र है और विशाखा मतलब कट करना, यहाँ पर विशाखा नक्षत्र है वो भी इसी प्रकार का है। तो अगर चंद्र कुंडली से भी अगर आप देखो तो उससे आपको काफी ज्यादा कंफर्मेशन आता है कि यह जो कुंडली है यह कुंडली शारीरिक तौर पर नॉर्मल नहीं है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का जो विश्लेषण आप किस तरह से देख सकते हो। हालांकि इसी प्रकार से आप हर भाव के बारे में देख सकते हो कि कोई जो भाव है किसी भी भाव में ग्रह है या फिर भावेश है वो किस प्रकार का है और उसका नैसर्गिक जो कारक है वो किस प्रकार का है। उससे आपको कई दफा अच्छे प्रिडिक्शंस आ सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में है, कौन से राशि में है। और खास करके ग्रह जब भी किसी राशि में जाता है तो उस राशि का जो स्वामी है वो किस प्रकार का है वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यहाँ पर लग्नेश यहाँ पर वृषभ राशि में गया तो वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में है। तो यहाँ से भी आप ये कंफर्मेशन ले सकते हो कि यह जो कुंडली है वो एक्सीडेंट प्रोन है। तो दोस्तों यह था कर्क राशि का जो विश्लेषण था। इसी प्रकार हर एक कुंडली के बारे में जो कि विशेष है उसके बारे में हम विश्लेषण करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
धन्यवाद।